नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बधाई इसलिए कि इस देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री आखिरकार बोली। पता चला कि उनकी जुबान में आवाज है। पता चला कि वो अपनी बेटी और अपने अलावा भी किसी और मुद्दे पर बोलती हैं। 90 दिनों तक लगभग मणिपुर के मुद्दे पर, औरतों के कपड़े खींचे जाने पर, उन्हें खेतों में खींचे जाने पर, उनके साथ जबरदस्ती किए जाने पर पूरी ढिठाई के साथ खामोश रही देश की महिला विकास मंत्री बोलती हैं संसद में। और जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वहां सास बहू का नाटक चल रहा हो। उनकी आंखों के गोटे बाहर निकल आए थे। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि स्मृति ईरानी अब तक क्यों नहीं बोली, या स्मृति ईरानी महिलाओं के किसी भी मुद्दे पर क्यों नहीं बोलती। मुद्दा यह है कि स्मृति ईरानी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धज्जी क्यों उड़ाई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा क्यों दिखाया महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। जी हां, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत के प्रधानमंत्री, अपने ही प्रधानमंत्री, अपने प्रातः स्मरणीय, अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी की भरी संसद में तौहीन की है, उन्हें नीचा दिखाया है, उन्हें जलील किया है और बताया है कि हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक चुप्पा प्रधानमंत्री हैं। बताया है कि वो बहुत जरूरी मुद्दे पर, वो देश और दुनिया के सबसे जरूरी मुद्दे पर खामोश रहते हैं, वो नहीं बोलते हैं। और क्यों नहीं बोलते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्मृति ईरानी का 34 सेकंड का बयान देखिए जो उन्होंने लोकसभा में दिया है। और यह बयान इसलिए नहीं देखिए कि उन्होंने कहा क्या है, इसलिए देखिए कि उनकी भंगिमाएं क्या थी। आपको लगेगा आपको एकता कपूर का सीरियल देख रहे हो भारत की संसद में। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में क्या कहा, इसके पहले सुन लीजिए कि यह बात आई कैसे। हुआ यूं कि भाजपा की सांसद पीटी उषा किसी मुद्दे पर बोलने के लिए उठी थी। इस पर हंगामा शुरू हो गया लोकसभा में। सांसद मणिपुर पर जवाब मांगने लगे, प्रधानमंत्री को बुलाने की बात करने लगे। इस पर स्मृति ईरानी तमतमा उठी। उनका चेहरा देखने लायक था, उनकी आंखें देखने लायक थीं, उनका क्रोध देखने लायक था। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा विपक्षी सदस्यों को फटकार लगाते हुए कि जो लोग पीटी उषा को परेशान कर रहे हैं उनका योगदान देश के विकास में 2/3 भी नहीं होगा उनके मुकाबले। पहले तो यह देश के सांसदों का अपमान है, और यह देश के सांसदों का मतलब भाजपा के भी सांसदों का अपमान है कि उनके योगदान की अनदेखी, उसकी तौहीन कर रही है स्मृति ईरानी। लेकिन इसके बाद वो क्या कहती हैं, उसके बाद स्मृति ईरानी कहती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पर, मणिपुर की महिलाओं को खींचे जाने पर, महिलाओं के कपड़े उतारे जाने पर इसलिए खामोश रहते हैं कि राजस्थान के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। मतलब अशोक गहलोत बोलेंगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी की धज्जी उड़ाते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अशोक गहलोत पर और राजस्थान पर बात नहीं हो रही है। स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी की धज्जी उड़ाते हुए कहा कि वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी की धज्जी उड़ाते हुए कहा कि इसलिए बात मणिपुर के मुद्दे पर, वहां की महिलाओं के कपड़े खींचे जाने
जाने पर, करगिल योद्धा की पत्नी के कपड़े उतारे जाने पर हमारे प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बोलते कि बिहार के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। इससे अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि भारत का प्रधानमंत्री, उनकी सांसद कह रही है भरी संसद में, इसलिए नहीं बोल रहे हैं वो क्योंकि अशोक गहलोत नहीं बोलते, क्योंकि नीतीश कुमार पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल पर बात नहीं है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव में उतरी स्मृति ईरानी ने सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धज्जी उड़ाकर रखती है। यह बताया है कि हमारे प्रधानमंत्री एक चुप्पा प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधान देश की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हरगिज चिंतित नहीं है। और अगर राजस्थान पर चर्चा नहीं होगी, अगर पश्चिम बंगाल पर चर्चा नहीं होगी, अगर छत्तीसगढ़ पर चर्चा नहीं होगी, अगर बिहार पर चर्चा नहीं होगी, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश की महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं के कपड़े खींचे जाने से कोई लेना देना नहीं है। इस देश की महिलाओं की इज्जत उतारे जाने से हमारे प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। यह जवाब है देश की महिला विकास मंत्री का, ऐसी महिला विकास मंत्री का जिनको खुद ही कोई लेना देना नहीं है। इस देश की महिला विकास मंत्री एक ऐसी मंत्री हैं जिनके लिए महिला का मतलब केवल वो खुद हैं और बाल का मतलब केवल उनके बच्चे। इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के लिए न बाल का कोई मतलब है, न महिला का कोई मतलब है। वो प्रधानमंत्री के बचाव में उतरती हैं तो उनकी धज्जी उड़ा देती हैं। वो चाहती तो ये थी कि इससे माहौल बने विपक्ष के खिलाफ। वो चाहती तो ये थी कि मणिपुर के मुद्दे को पूरी ढिठाई के साथ, पूरी बेशर्मी के साथ, पूरी निर्लज्जता के साथ दबाया जा सके, लेकिन यह ऐसा मुद्दा है जो दबने वाला नहीं है। इसके बाद आइए राज्यसभा में क्या हुआ। निर्मला सीतारमण वो अचानक उठती हैं और एक सांसद की बात पर वो कहती हैं, एक शब्द इस्तेमाल करती हैं, आई एम एस्टोनिश्ड। आप जानते ही हैं वो अंग्रेजी बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपनी ही जीभ चबा जाएंगी, लेकिन वो कहती क्या है कि आई एम एस्टोनिश्ड, मैं अचंभित हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं हैरान हूं। क्यों हैरान है? क्योंकि एक सांसद ने धोखेबाज शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इससे हैरान हो जाती हैं देश की वित्त मंत्री, हैरान हो जाती हैं मणिपुर पर खामोश देश की एक महिला मंत्री, और एक महिला मंत्री नहीं, दो महिला मंत्री। एक तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण क्या कहती हैं कि सांसद को माफी मांगनी होगी। उनको शायद उनको पता नहीं है अपने आध्यात्मिक, अपने राजनैतिक, अपने चेतनशील, अपने राजनैतिक भाई मनोज तिवारी के बारे में उन्होंने उसी संसद भवन के बाहर बाकायदा टीवी कैमरे पर इस देश के विपक्ष के सांसदों को क्या कहा, वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपको जानना चाहिए और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। उन्होंने कहा कि इस देश के विपक्ष के जो सांसद हैं, जो लोग मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं, वो दरअसल नामर्द हैं, बेशर्म हैं। क्या इस देश के वित्त मंत्री को, निर्मला सीतारमण को पता भी है कि भाजपा के सांसद ने विपक्ष के सांसदों को नामर्द कहा है? यह कितना बड़ा अपमान है, न केवल सांसदों का, न केवल विपक्ष के सांसदों का, बल्कि इस देश की सारी महिलाओं का। एक महिला के तौर पर निर्मला सीतारमण को, स्मृति ईरानी को इस पर हंगामा मचा देना चाहिए था, जवाब की मांग करनी चाहिए थी। कायदा तो यह था कि मनोज तिवारी पर, अपने सांसद पर वो शर्मिंदा महसूस करती, माफी मंगवाती, लेकिन वो धोखेबाज कहे जाने पर तिलमिला जाती हैं और माफी की मांग करती हैं। लेकिन पूरे विपक्ष के सांसदों को, मणिपुर पर जवाब मांगने वाले सांसदों को नामर्द और बेशर्म कहने पर इन महिला मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपराध क्या है विपक्ष का? यह कि वो ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद आना चाहिए। यह कितने अफसोस की बात है कि संसद के सर्वोच्च नेता को संसद में बुलाने के लिए इस देश के विपक्षी सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है।
यह कितनी बड़ी बात है, यह कैसी सोचने की बात है। कितने मजबूर हो गए हैं विपक्ष के सांसद कि भारत के प्रधानमंत्री को भारत की आत्मा को झकझोर देने वाली यह घटना पर संसद में बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। वो जानते हैं कि उनके पास संख्या बल नहीं है, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है लोकसभा में, वो जानते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं या कहिए लाना पड़ता है कि कम से कम इसी बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुलवाया जा सकेगा। भारत के प्रधानमंत्री उसी संसद में संसदीय दल की बैठक में भाषण देते हैं, विपक्ष के नेताओं को बुरा भला कहते हैं, भाषणबाजी करते हैं, सरकारी कार्यक्रमों में भाषण देते हैं, लेकिन देश की संसद में बोलने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुलवाने के लिए इस देश के विपक्ष के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। यह मजबूरी समझी जानी चाहिए। भारत के लोकतंत्र में इस अविश्वास प्रस्ताव को रेखांकित किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की लोकतांत्रिक चेतना को अंडरमाइन किया है, उसकी तौहीन की है, उसकी धज्जी उड़ाई है। सवाल यह नहीं है कि इस देश की महिला विकास मंत्री संसद में क्या कहती हैं, सवाल यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री संसद में क्या कहती हैं, सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री 77 दिन तक मणिपुर की घटनाओं पर खामोशी बरतने वाले, भागने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का सामना कब करेंगे, सांसदों का सामना कब करेंगे, इस देश की जनता का सामना कब करेंगे, इस देश की महिलाओं का सामना कब करेंगे, इस देश की बेटियों का सामना कब करेंगे, बच्चियों का सामना कब करेंगे, इस देश के लोकतंत्र का सामना कब करेंगे। उन्हें याद रखना चाहिए कि यह लोकतंत्र है, इसी लोकतंत्र ने उनको ताकत दी है जहां वो बैठे हुए हैं उस कुर्सी से फैसले लेने के लिए। लेकिन अगर उनका फैसला यह है कि वो मणिपुर की घटना पर कुछ नहीं बोलेंगे, अगर उनका फैसला यह है कि वो आगे करते रहेंगे अपनी महिला मंत्री को, वो आगे करते रहेंगे वित्त मंत्री को, वो आगे करते रहेंगे इस देश के गृह मंत्री को, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। इस देश की जनता की मांग है, इस देश की संसद की मांग है, इस देश के सांसद की मांग है, इस देश के बच्चे बच्चे की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर संसद में बताएं कि वो 77 दिन तक मणिपुर को जलता हुआ क्यों देखते रहे। वो आकर इस देश की जनता को बताएं कि वो क्यों चुप रहे जब महिलाओं के कपड़े खींचे जा रहे थे, वो क्यों खामोश रहे जब उन्हें खींचा जा रहा था, वो क्यों खामोश रहे जब उन्हें दबोचा जा रहा था। महिलाओं को नहीं दबोचा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों के सामने इस देश के लोकतंत्र को दबोचा गया है, इस देश के स्वत्व को दबोचा गया है, इस देश के स्वाभिमान, इस देश की आत्मा को दबोचा गया है और इसे इतिहास के पन्नों से मिटाया नहीं जा सकेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।